ताकि आपकी जो यूपीएससी एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सके। ओके, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी टिप आती है वो है प्रिपेयर योरसेल्फ। मतलब आपको फिजिकली और मेंटली दोनों के अकॉर्डिंग इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशंस करनी है। उसके बाद सेकंड आता है इस एग्जाम का पैटर्न को आपको अंडरस्टैंड करना, और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड आपको आपका टाइम स्टडी के लिए डिवोट करना है, क्योंकि आप जो मिस करते हो वही यूपीएससी एग्जाम कैच करती है, ये बात ध्यान रखिए। ओके, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है प्रिपेयर योरसेल्फ। उसमें भी हमने आपको 3 टॉपिक्स बताए, वो कौन से? सबसे पहले मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना, सेकेंड वन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, और थर्ड डिवोट टाइम फॉर स्टडी। ये टॉपिक्स आपके खुद को प्रिपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक आता है टाइम टेबल बनाना, यानी आपको स्टडी करनी है या आप जॉब करते हो तो जॉब करना है, उसके बाद फैमिली को टाइम देना है। ये टाइम सभी को मैनेज करके आपको पढ़ाई करनी है, ये बात ध्यान रखिए। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो टाइम टेबल में भी आपका आता है कि आपका डेली रूटीन वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। मतलब सुबह जब आप उठते हो तो आपको कौन सा टॉपिक करना है, उसके बाद आपको राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके बाद अपनी स्किल्स को किस तरह से डेवलप करना है, न्यूज़पेपर कब रीड करना है, उसके बाद आपकी ब्रेक्स कैसे लेने हैं, ये सभी वेल ऑर्गेनाइज आपका डेली रूटीन होना चाहिए। ये बात पे ध्यान। टाइम मैनेजमेंट से हमारा जो टाइम होता है कंफ्यूजन का, वो टाइम आपका बच जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन से आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप जो डेली रूटीन बनाते हो तो वो टाइम आपका निकल जाता है। इसीलिए वेल ऑर्गेनाइज डेली रूटीन बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ वो वेल ऑर्गेनाइज डेली रूटीन बनाने के साथ आपको सारे टॉपिक्स को कवर करना भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा होता है। इस एग्जाम के 3 फेसेस होते हैं, और 3 फेसेस की एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके पूरा साल निकल जाता है। तो आपको पूरा साल कंसिस्टेंसी रखना मस्ट इंपॉर्टेंट है, और पूरे साल में आपको कौन से सेक्शन, कौन से टॉपिक कितने दिन में कवर करने, कौन से टॉपिक को आपको कितना दिन लगेंगे, ये सभी आपको पहले ही ऑर्गेनाइज करके इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ये थी हमारी सेकंड टिप्स, कौन सी? टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट में आपका इंपॉर्टेंट है आपका वेल ऑर्गेनाइज डेली रूटीन, और सेकंड आपका कवर्ड ऑल टॉपिक्स। उसके बाद हमारी थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन, अगर आप जॉब वर्क करो तो भी असाइनमेंट्स के लिए आपको नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप स्टडी करते हो और जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपको नोट्स इंपॉर्टेंट है, और आपको अलग अलग बुक्स रेफर करने पड़ते हैं, और उन बुक्स में से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के लिखने पड़ते हैं, वो है हमारे नोट्स बनाना। पर नोट्स बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे की फैक्टर है आपका माइंड मैप। अगर बिगिनर हो तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो शॉर्ट नोट्स और वेल कंसेप्चुअल नोट्स बनाना आपको इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। उसके बाद आपका फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप्स आती है आंसर राइटिंग। 7 पेपर्स होते हैं, वो 7 पेपर्स भी आपके राइटिंग्स और डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, तो आपको राइटिंग स्किल्स डेवलप करना इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिए। तरह से अपना आंसर प्रेजेंट करते हो, ये मायने रखता है राइटिंग में। ओके, तो कुछ 2-3 पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो बहुत से अलग अलग टॉपर्स, यूपीएससी टॉपर्स आपको बताते हैं कि वो टॉपिक आप फॉलो करके राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस डेली में कर सकते हो। ओके, अब राइटिंग एक ऐसी बात है कि आप एक दिन में कर बैठे और आपको आ गया, ऐसा नहीं, आपको डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपका आता है कि आप आंसर लिखते हो, उसका एनालिसिस आप डे बाय डे कर सकते हो। उसके बाद आप किस तरह से क्रिटिकल सिचुएशन में थिंकिंग करते हो, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और कम टाइम में और कम शब्द में आप कितने अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करते हो, ये मेंस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब उस एग्जाम में आपको कम से कम वर्ड्स यूज करने होते हैं, और आपका टाइम ड्यूरेशन एक लिमिटेड होता है, और आपको अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करना होता है।
ये बात भी आपको इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद सेकंड आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होनी चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कंसेप्ट होती है वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर में लिख पाओ। उसके बाद आपका जो आंसर होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है, यानी बॉडी, उसके बाद उसका टाइटल, उसकी एंडिंग, ये अलग अलग चीजें होती है। आपका मायना किस प्रकार से आप लिखते हो ये अलग टाइप। तो और उसके बाद आपका उस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या व्यू है, आपका क्या परसेप्शन है, ये भी देखा जाता है। और क्रिटिकल सिचुएशन में आप किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करते हो ये भी राइटिंग स्किल्स में आता है, ये बात आप ध्यान। उसके बाद पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप हमारी आती है, चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। वो जो छठा और सातवां पेपर होता है उसके लिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। अब आप किस तरह से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो, और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको ऐसा चूज करना है जो आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आपको उसका प्रॉपर नॉलेज हो, वैसा ही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें। क्योंकि 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर होता है, इसीलिए आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है या जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट चुने। सेकंड, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको वो अगले जो ऊपर वाले जो जीएस पेपर्स होते हैं, यानी जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 होते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को ओवरलैप करना आना चाहिए। उसके बाद आपकी टीचिंग अवेलेबल है कि नहीं इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको मौजूद है या नहीं, ये भी देखना होता है। उसके अकॉर्डिंग, इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुने। उसके बाद हमारी छठी और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप्स आती है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको डेली में एक बार देखने ही है, उस पे नजर डालनी है, क्योंकि आप जब आप क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करते हो तो आपको क्वेश्चंस की डिफिकल्टी, क्वेश्चंस का इजीनेस पता चलता है। उसके बाद कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो गए, उसके बाद कौन से क्वेश्चंस पूछने जाने की संभावना है, ये सभी आपको पता चलता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस करने लगते हो। ओके, अब आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और 7 नंबर की टिप्स, गोल्डन टिप जो है रीड एनसीईआरटी। अब आपको 6th क्लास से 12th क्लास तक की सभी एनसीईआरटी पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, सभी के बारे में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने का एक रीजन है कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जो आपकी थियरी है उस थियरी के अकॉर्डिंग आपके जो टॉपिक्स है वो क्लियर होने लगते हैं, वो जो बेसिक्स है वो आपके क्लियर होने लगते हैं। और प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग और टीचर्स के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि कभी कभार यूपीएससी एग्जाम में आपको एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए गए और वो डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी में आपको देखने मिलेंगे। कई ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत बार दिखाया भी गया है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसीलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़िए। उसके बाद हमारी गोल्डन टिप आती है 8 नंबर, न्यूज़पेपर रीडिंग। अब न्यूज़पेपर रीड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो न्यूज़पेपर से क्या होता है आपके करंट अफेयर्स, और यूपीएससी में क्या होता है करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्टली यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए करंट अफेयर्स आपको डे बाय डे पढ़ना चाहिए, और करंट अफेयर में जो आप पढ़ते हो तो उसकी नोट्स भी आपको निकालनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसको नोट्स नहीं निकालते, और न्यूज़पेपर पढ़ने की भी टेक्निक्स होते हैं, तो वो टेक्निक्स को भी आपका जानना जरूरी है। ओके, तो न्यूज़पेपर आप जब पढ़ते हो तो आपका क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, आपके करंट अफेयर पे आपकी पकड़ हो जाती है। उसके बाद बिजनेस अकॉर्डिंग, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस के अकॉर्डिंग आपको अंदाजा होता है और आपको नॉलेज बढ़ जाता है। मतलब करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ये है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप नंबर 8। अब आती है हमारी गोल्डन टिप नंबर 9, वो है यूपीएससी इंटरव्यू। अब यूपीएससी इंटरव्यू ये पूरी यूपीएससी एग्जाम का थर्ड फेज होता है।
मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद मेंस और मेंस के बाद आपका आता है इंटरव्यू। ओके, तो इंटरव्यू में आपकी खास तौर से स्किल्स देखी जाती है, मतलब आपकी क्रिटिकल सिचुएशन में किस प्रकार की थिंकिंग होती है, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद आपकी डिप्लोमेटिक स्किल्स ये किस प्रकार की है और उसको आपने किस प्रकार से डेवलप किया है। वो भी बात आती है कि आप कम शब्द में ज्यादा से ज्यादा पावरफुल वर्ड्स का यूज करके किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हो कोई भी प्रॉब्लम्स का, और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग किस प्रकार की है ये भी यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद आपके अलग अलग टॉपिक्स, जनरल टॉपिक्स आपके यूपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसके बाद आपका ओपिनियन उसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको वो कोई एक टॉपिक बताएंगे या कोई क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका ओपिनियन किस प्रकार का है ये वो देखते हैं और उसी पे डिपेंड होता है आपका इंटरव्यू किस प्रकार का होता है। ये बात को आपको ध्यान रखिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी गोल्डन टिप्स है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, डिप्लोमेटिक स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये बात ध्यान रखिए, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ये बात आपको डेवलप करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट हमारी बेस्ट गोल्डन टिप आती है नंबर 10, रिवीजन। रिवाइज करने से क्या होता है, आपको जो टॉपिक है, मानो आप इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हो तो इंडियन इकोनॉमी में आप मानो एक महीने पहले आपने इंडियन इकोनॉमी की स्टडी की है, इंडियन इकोनॉमी की कोई बुक आपने पढ़ी है, तो आपको एक महीने बाद उसकी मॉक टेस्ट देनी है, तो आपको वो चीज ध्यान में रखिए, इसलिए आपको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। मानो आप पॉलिटी की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब लक्ष्मीकांत की आप बुक रीड कर रहे हैं, तो आप वो बुक रीड करने के बाद नोट्स निकाले के बाद आपको वो नोट्स डेली पढ़ने हैं, ये बात ध्यान रखिए। डेली उस टॉपिक की रिवाइज करनी है, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हो तो वो टॉपिक आपको अंडरस्टैंड होता है और आपको वो टॉपिक समझने में आसानी जाती है। उसके बाद आप जब वो टॉपिक करते हो तो उसके अकॉर्डिंग अपनी राइटिंग स्किल्स को आप बढ़ा सकते हो, उसके बाद अपना खुद का ओपिनियन बना सकते हो। ओके, उसके बाद ये 10 टॉपिक्स और ये 10 टिप्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट है और ये कई टॉपर्स इस टिप्स को फॉलो करके एग्जाम को क्रैक करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, क्रैकर वो जो टॉपर्स होते हैं और वो जो फेलियर्स होते हैं उनमें सिर्फ एक डिफरेंस आता है, वो ये 10 टिप्स को फॉलो करते हैं और वो जो फेलियर्स हो वो इस 10 टिप्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना फॉलो करना होता है। उसके बाद ये 10 टिप्स होने के बाद आपको कंसिस्टेंसी रनिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको अपने वर्ड पे स्थिर रहना भी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कमिटेड आप रहिए, क्योंकि आप खुद ने अपने अपने फ्यूचर के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया है, तो खुद को डिवोट कीजिए इस एग्जाम के लिए। और इस एग्जाम को जब आप खुद डिवोट करोगे तो इस एग्जाम के आपको कुछ देगा। आपको इस एग्जाम के लिए बहुत इनपुट लगाना पड़ता है, तभी आपको आउटपुट मिलता है। ओके, और जब आउटपुट मिलता है तो अपना फ्यूचर सिक्योर्ड होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। आपको ये 10 टिप्स इंपॉर्टेंट लगी तो मुझे कमेंट में बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी कैंडिडेट तक पहुंचाना, यूपीएससी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, ताकि उनको भी ये 10 टिप्स पता चले और ये 10 टिप्स वो भी फॉलो करके इस एग्जाम को पहले के अटेम्प्ट में फोड़ सके। ओके, तो मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ज्यादा देर ना लगा दी इस वीडियो को खत्म कर दे।